गाइस वेलकम टू टाइम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, जहाँ पे मैं टेस्ट भी लेता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो टॉपिक है दोस्तों वो है बाढ़ से रिलेटेड, जो कि बिहार में इस बार तबाही मचा रही है। तो इस बार जो कंसर्न है दोस्तों, वहाँ के लोकल निवासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि पहले कोरोना को देखें या फिर पहले अपना जान बचा लें, क्योंकि बाढ़ जो है वो इस तरह से कुछ बिहार को प्रभावित कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारों ओर जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। कुछ ज़िले हैं जो हर साल बिहार में प्रभावित होते हैं बाढ़ से, और ऐसा हर साल होता है, नया नहीं है दोस्तों। यहाँ के जो लोग हैं वो हर साल इसी मंजर को फेस करते हैं और अपने आप को यहाँ से निकाल कर फिर एक सुसज्जित ढंग से जीते हैं। तो सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि शहर भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। यदि बाढ़ का पानी ज़्यादा हो जाए तो शहर भी डूब जाते हैं। जैसे छपरा जैसे शहर है वो जो है कुछ ऐसे ही हालत में पहुंच जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ये मैंने बीबीसी से कटआउट लिया हुआ है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। बिहार में एक ज़िला है दोस्तों समस्तीपुर, जिसका एक ब्लॉक है कल्याणपुर ब्लॉक। इसमें कहा जा रहा है कि तिरपाल बनाकर झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर है। तिरपाल क्या होता है दोस्तों? एक प्लास्टिक का चादर होता है जो लंबाई चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। तो बांस के ऊपर जो है इसको छावनी बनाकर लोग रहते हैं, उसी को तिरपाल कहते हैं। तो तिरपाल जो है, तिरपाल का जो घर होता है या फिर झुग्गी होती है, उसको बनाकर लोग रह रहे हैं। 15 दिन पहले जो है दोस्तों, इसी जगह पर करीब 4000 बाढ़ प्रभावित लोग रह रहे थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब पूरा इलाका, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि पूरा इलाका जो है वो बाढ़ से ग्रसित है। मान लीजिए कि ये जो जगह है, यहाँ पे एक छोटा सा जगह है, इधर तो पेड़ है, इधर भी पानी घुसा होगा, लेकिन ये जो हमको एक छोटा सा जगह दिख रहा है यहाँ पर, यदि ये सूखा हुआ एरिया हो तो यहाँ पे करीब 4000 लोग यदि एक साथ रह रहे हो, तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग कैसे फॉलो होगा? सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं किया जा सकता इस स्थिति में। तो इस बार जो है यही बहुत बड़ा कारण बन चुका है वहाँ के आम निवासियों का या फिर आम लोगों का। बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहते हैं दोस्तों? वो कोसी नदी को कहते हैं। जो बिहार में बाढ़ आती है वो प्रायः इसी नदी के कारण आती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये नदी जो है, ये बाढ़ का कारण अकेला खुद नहीं है दोस्तों। बाढ़ का कारण ये खुद नहीं है, कुछ और नदियाँ हैं। क्योंकि एक कोसी आती है, वो ऊपर से नीचे नेपाल से बहती हुई है, क्योंकि कोसी का जो ओरिजिन है दोस्तों वो तो नेपाल ही है ना। लेकिन कुछ और नदियाँ हैं, जैसे बागमती है, वो इस तरह से बह कर आकर कोसी में मिल जाती है। बागमती ऐसे मिलती है। फिर एक बूढ़ी गंडक है, वो कुछ इस तरह से आके मिलती है, गंडक नदी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये पूरा जो बड़ा क्षेत्र है, अभी मैं आपको मैप में भी दिखाऊँगा, तो इस तरह से प्रभावित होता है। आइए देखिए, ये जो है ये है नेपाल का बॉर्डर दोस्तों। ये जो है कोसी नदी, ये आ रही है नीचे, जो बिहार में एंटर करती है और इस तरह से बहती है और आकर गंगा में मिल जाती है। ये जो है ये गंगा नदी है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ये गंगा नदी है, ये कोसी नदी है, और कुछ इस तरह से आकर बागमती इसमें मिलती है, और कुछ इस तरह से आकर जो है वो गंडक, बूढ़ी गंडक आकर कोसी में मिलती है। इधर भी कुछ नदियां हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा जो एरिया है वो हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। बागमती जो है दोस्तों, पिछले हफ्ते जो है बागमती का थोड़ा पानी जो है उसका स्तर जो है बाढ़ का, वो थोड़ा सा नीचे उतरा है। मतलब कहने का कुछ राहत मिला है, पानी का स्तर में कुछ मतलब कटौती हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि उस टापू से निकलकर आदमी अपने घर की ओर जा रहे हैं। जो घर कीचड़ में डूब चुका है उसको साफ़ करने के लिए, सांप को भगाने के लिए। अब देख सकते हैं कि कितनी परेशानी होती है जब कोई जगह जो है वो बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। करीब 7 गांव के लोग अभी भी इस टापू पर रह रहे हैं, जिसमें करीब 2000 लोग हैं। अब कहने का मतलब ये है कि 4000 थे तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कंसर्न था। चलिए कंसर्न कम भी हो गया, मतलब टेंशन थोड़ा सा कम हो गया, आदमी रिलीज़ हो गए वहाँ से, निवासी कुछ अपने घर में चले। फिर भी दोस्तों 2000 व्यक्ति वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं, वो जा नहीं सकते हैं। क्योंकि आप यदि अपना घर सुधारने के लिए जाइएगा, जो कीचड़ उसमें लग गया है या फिर कुछ भी हुआ है जो बाढ़ से ग्रसित है, तो अपने बच्चे और महिलाओं को तो लेके जाइएगा नहीं, आपको खुद जाना होगा। जो बड़े हैं घर के, वो खुद जाएंगे और घर को साफ़ सफाई करेंगे। तो ऐसे में जो है वो करीब 2000 लोग एक टापू पे रह रहे हैं।
यहाँ पर 6 से 7 गांव के लोग रह रहे हैं। मुजफ्फरपुर के एक खड़गपुर गांव है दोस्तों, यह भी बाढ़ से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना। कुछ ज़िले हैं दोस्तों जो हर साल बाढ़ में ग्रसित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे 7 ज़िले हैं दोस्तों, लेकिन हर साल जो है ये नंबर बढ़ जाते हैं। आइए उसको देख लेते हैं। जैसे कि एक है समस्तीपुर, सीहोर है, सुपौल है, किशनगंज है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज है, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण है, सरना है। तो ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं दोस्तों जो अभी बाढ़ से, ये हर साल बाढ़ से ग्रसित होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये नया नहीं है कि इस बार 2020 में ही ये बाढ़ से ग्रसित हुई, ये हर साल जो है ये बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। मैप में इसको देखते हैं। ये जो है ये हमारा है कोसी नदी। नीचे जो आप ये गूगल जो लिखा हुआ है इसके नीचे जो है ये गंगा नदी कुछ ऐसे ही बह के इसमें आके मिलती है, और कोसी इस गंगा की एक सहायक नदी है। लेकिन जो ये लाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये ब्लू वाला लाइन जो आप देख रहे हैं जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है बागमती रिवर, और ये जो है दोस्तों ये है गंडक रिवर, ठीक है। तो गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी है, और इधर बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं जो आकर गंगा में मिलती है। तो ये जो पूरा रीजन है दोस्तों, ये पूरा का पूरा बाढ़ से ग्रसित रहता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और यहाँ पे कितने लोग रह रहे होंगे। आप देख सकते हैं कितने जो है वो राहत सेवा शिविर जो है चलाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि दोस्तों ग्रामीण जो आदमी होते हैं, ग्रामीण, वो बहुत ही खुले जगह पे रहने वाले स्वभाव के होते हैं। खेत खलिहान जैसे जगह होते हैं। गांव तो आखिर गांव होता है दोस्तों, आपको बहुत सारा स्पेस मिलेगा, आपको खुली वातावरण में आप सांस ले सकेंगे, आपको सुकून का एक आनंद महसूस होगा। लेकिन जब घर गृहस्थी ऐसे तबाह हो तो आखिर क्या करें? तिरपाल के झुग्गियों में कैसे समेट कर अपने आप को रहे? वो भी कितना बड़ा तिरपाल होता है दोस्तों, बहुत से बहुत 5 फीट का, 6 फीट का, चारों तरफ मिला जुला के ये इतना ही बड़ा होता है। तो ऐसे में कैसे रह सके? घर गृहस्थी बागमती नदी के साथ बह गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। कुछ पशु भी डूब गए हैं। वहाँ का जो मूल अभी आर्थिक जो है, जैसे पशु है, गाय है, भैंस है किसी का, तो जब ये दूध देती है तो उस दूध को मार्केट में बेचा जाता है। इसके कारण इन लोगों को कुछ रेवेन्यू मिलते हैं, एवज में पैसे ही लोग इससे कमाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो जब माल मवेशी ही बह जाएंगे तो आगे आखिर इन लोगों का स्थिति कैसा हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ की विभीषिका जो हम लोग देखते हैं किताबों में, साहित्यों में, या कविताओं में, या उपन्यासों में जो पढ़ते हैं, असल में वैसा नहीं है दोस्तों। ये कितना क्रूर है ये बिहार के लोग ही बता सकते हैं। जो कोसी नदी है ना दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये जो कोसी नदी है इसको बिहार में कहा जाता है मदर ऑफ डायन, ठीक है। डायन मतलब विच, इंग्लिश में विच होता है, और बिहार के जो मूल निवासी है इसको डायन कहते हैं, क्योंकि ये हर साल डिस्ट्रक्शन मचा देता है ना, इसलिए तबाही लेकर आ जाती है, इसलिए इसको डायन कहा जाता है। किस चीज़ का? तो डेड का, मतलब मृत्यु का। तो आगे बढ़ते हैं। कोरोना हर जगह पानी से भरा हुआ है। कोरोना में जो है ये हर जगह पानी से भरा हुआ है बिहार। ऐसे में बहुत मुश्किल हो रही है। चारों तरफ बागमती का पानी भर चुका है। दूरी बनाकर रहने में लोग कहाँ जाएंगे? मतलब दूरी बना के रहे या फिर कहाँ जाए? दूरी बनाकर रहना संभव नहीं है। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं दोस्तों, उनकी हालत इतनी ख़राब है कि बिहार सरकार के द्वारा रिलीफ फंड में 6,000 रुपये डाले जाते हैं इनको, जो बाढ़ से ग्रसित परिवार हैं उनके लिए। तो ये 6,000 रुपया भी इन लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। कहने मतलब इतना स्थिति वहाँ पे ख़राब है कि वहाँ पे जो है कि ये 6,000 रुपया जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये अभी तक उनको वो नहीं ले पाए। एक और बात होती है दोस्तों कि जब पैसा रहेगा तो हम कुछ खरीद सकते हैं, जाहिर सी बात है, पैसे से हम कुछ खरीद सकते हैं। पैसे को तो खा नहीं सकते हैं दोस्तों। पैसा हमारा भूख एक इनडायरेक्टली रूप से हमारे भूख को मिटाती है। पैसे को तो खाया नहीं जा सकता, पैसे को पकाया नहीं जा सकता। पैसे से हम कुछ खरीद कर वापस इसको हम खाने योग्य सामान इससे खरीद कर हम खा सकते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो आखिर मान लीजिए पैसा नहीं है तो ये बात ख़त्म तो जो है सो तो कंसर्न चल ही रहा। लेकिन मान लीजिए कि ऐसे जगह पर यदि हम 6,000 रुपये दे भी दें तो ये जो निवासी हैं, यहाँ के जो मूल निवासी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाएंगे इस पैसे को?
कुछ नहीं, ये जब अपने घर वापस लौट के जाएंगे तब इस पैसे से कुछ वो कर पाएंगे, नहीं तो अभी जो है ये छोटा सा टापू है और चारों तरफ जो है वो पानी से भरा हुआ है लबालब। तो ऐसे में वो क्या खरीदेंगे बाहर, वो पानी ये टापू से बाहर जा ही नहीं पा रहे, और टापू पे क्या शहर बसा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। तो बात यहाँ तक रुक जाती है कि ये 6,000 रुपये जो है दोस्तों ये अभी तक नहीं मिला है। लेकिन समस्तीपुर के जो कलेक्टर हैं शशांक शुभंकर, ये बताते हैं कि उनके ज़िले में बाढ़ के टूटे तटबंध के ऊपर जो है वो 9 सेवा शिविर चलाए जा रहे हैं, जबकि ज़िले में कुल बाढ़ पीड़ित जनसंख्या जो है वो 2.5 लाख है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ समस्तीपुर में दोस्तों 2.5 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं, और कितने कैंप चलाए जा रहे हैं, सिर्फ 9 कैंपों में 2.5 लाख दोस्तों वो बाढ़ से ग्रसित लोग हैं, और 9 सेवा शिविर या फिर हम कह सकते हैं कि राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। ऐसे में आदमी जो है वो कैसे रहे और अपने आप को या फिर अपने परिवार को इस कोरोना और इस महामारी और इस बाढ़ के पानी से कैसे बचाएं। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप में जाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।